और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत अदालत ने नैब को मरियम नवाज को ताहुक्म सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। आज अहम केस पर अहम समाअत हुई जिसमें यह कहा गया है कि अदालत ने नैब को मरियम नवाज को ताहुक्म सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। हाईकोर्ट में मरियम नवाज की अबूरी दरखास्त जमानत का केस था और उस पर आज समाअत हो रही थी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कुछ देर पहले ही लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुई थी और अब अदालत ने नैब को मरियम नवाज को ताहुक्म सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नैब को मरियम नवाज को ताहुक्म सानी गिरफ्तारी से रोक दिया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, समाअत बारे बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज को 12 अप्रैल तक नैब को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने मरियम नवाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर करते हुए नैब समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने ये भी अहकाम जारी किए कि मरियम नवाज नैब के तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हों। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नैब समेत दीगर फरीकैन से 12 अप्रैल को तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। अदालत ने 12 अप्रैल तक मरियम नवाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से आजम नजीर ताड़र एडवोकेट ने ये नुक्ता उठाया कि मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल केस में बाद गिरफ्तारी जमानत मंजूर हो चुकी है। अब नैब की जानिब से जाती उड़ा राजी केस से मुतल्लिक मरियम नवाज को तलब किया गया है, तो खदशा है कि पेशी के दौरान मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि मरियम नवाज शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही। अशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लियाकत अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, अहम समाअत हुई अदालत में, ये बताइए कि इस्तदा क्या की गई थी और किन ग्राउंड्स पर अबूरी जमानत हुई? बिल्कुल, आज जो है मरियम नवाज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अचानक पहुंची और बुनियादी तौर पर उनका मकसद यही था कि 26 मार्च को जो नैब ने उन्हें तलब किया है वहां पर खदशा था इस बात का कि कहीं उनकी गिरफ्तारी न कर ली जाए, क्योंकि मरियम नवाज ने इस हवाले से दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल किया है, एक सियासी ऑप्शन और एक कानूनी ऑप्शन। सियासी ऑप्शन में उन्होंने अपनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में कारकुनों के साथ नैब ऑफिस पेश होने का फैसला किया, तो साथ ही साथ उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तदा की कि उनकी जो है वो जमानत अबूरी जमानत मंजूर की जाए, क्योंकि खदशा है कि नैब के जब उनके सामने वो पेश हो तो उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल नैब के हवाले से जो उनकी इस्तदा थी आज उसको लाहौर हाईकोर्ट ने मंजूर किया और 12 अप्रैल तक उनकी अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से रोक लिया। यूं अब 26 मार्च को जब मरियम नवाज जाएंगी तो अपनी एक तो सियासी ताकत का वहां पर भरपूर मुजाहरा करेंगी, सियासी ताकत के साथ जा रही है। पीडीएम की क़यादत भी उनके साथ होगी, पीडीएम के कारकुन भी उनके साथ होंगे और दूसरा वो हाई कोर्ट से लीगल कवर लेने के बाद जा रही है ताकि वहां पर किसी किस्म की गिरफ्तारी का खदशा ना हो। बहरहाल अब ये सूरत हाल है कि 26 मार्च को जो है वो एक सियासी तौर पर मुसलमान जुनून जो है इस पेशी को एक पावर शो में भी तब्दील करेगी और कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस हवाले से अबूरी जमानत जो है वो हासिल कर ली और 12 अप्रैल तक उनकी जमानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। और मरियम नवाज के हवाले से न्याय के तफ्तीशी अफसर को इस बात से रोक दिया गया है कि उससे उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे इखलाक अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। इखलाक, मरियम नवाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है, अब नैब पेशी के मौके पर वो इसको सियासी पावर शो में बदलने का प्लान था नून लीग का, तो अब जमानत भी मिल गई उनको? जी बिल्कुल, अब चूंकि मरियम नवाज को जमानत मिल गई है तो इस हवाले से मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास अब से कुछ देर बाद होगा, जिसमें ये मामला जो है वो जेर बहस आएंगे और उस पर मुशावरत की जाएगी कि अब चूंकि जमानत मिल चुकी है तो अब क्या आया कारकुनों को 26 मार्च को कारकुनों को बुलाना है या नहीं बुलाना, अगर बुलाना है तो कहां पर बुलाया जाएगा और किस हवाले से ये एहतजाज को शक्ल दी जाएगी। पहले तो मुस्लिम लीग नून का ये प्लान था कि अगर नैब उन्हें गिरफ्तार करती है मरियम नवाज को 26 तारीख को तो वहां पर धरना दिया जाएगा। अब चूंकि हालात जब तक तब्दील हो चुके हैं उसके बाद जो है वो अब मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो मॉडल टाउन में अब से कुछ देर बाद जो है वो बैठेगी। इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ जो है वो मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं और जो सीनियर क़यादत है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेगी और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुशावरती इजलास होगा जिसमें यह तय किया जाएगा कि आया 26 मार्च को कारकुनों को अब कॉल दी जाए या नहीं। जी अच्छा, तो इखलाक ये भी बताइएगा, आज की अगर पेशी की बात करें हाईकोर्ट में
पहुंची मरियम नवाज, तो ये अचानक प्लान था उनका कि अबूरी जमानत करवाई जाए, क्योंकि इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैरान और परेशान है कि हालांकि इजलास में ये तय हुआ था कि जमानत गिरफ्तारी नहीं करवाई जाएगी, और लेकिन अचानक ही ये फैसला किया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप जमानत कबल गिरफ्तारी करा लें, क्योंकि अब चूंकि नैब को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया और रेंजर्स की तैनाती भी हो गई है, और जिसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो थी वो इस सोच विचार में थे कि इसका मतलब है कि नैब उन्हें गिरफ्तार करेगा, और मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून ने रात के जो है ये फैसला किया और वकला से मुशावरत की, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी फैसला करते हुए मरियम नवाज को जमानत कबल गिरफ्तारी करवाने का मशवरा दिया। जी इखलाक हमारे साथ ही रहिएगा, लियाकत से बात करेंगे। लियाकत, नून लीग का तो प्लान है भरपूर सियासी पावर शो का, वहां पर मुजाहरा किया जाएगा, हुकूमत किस तरह टैकल करेगी सारी सूरत-ए-हाल को, क्या प्लान है हुकूमत के? देखिए, हुकूमत के लिए ये काफी सियासी तौर पर एक टफ चैलेंज है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम के कारकुनों के साथ एक ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। दर हकीकत नैब की पेशी तो ये एक कहने की नैब की जानब से उनकी तलबी तो हुई है, लेकिन इस पेशी को जो है उन्होंने एक सियासी पावर शो में तब्दील करने के लिए जो जिस बड़े पैमाने पे कॉल दी है पीडीएम को और मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में मजमे का दावा किया गया है, लेकिन अगर हजारों की तादाद में भी ये लोग हुए तो वहां पर यकीनी तौर पर अमन अमान की सूरत पैदा होगी। इसलिए नैब ने जो है पंजाब हुकूमत को लिखा था कि वहां पर रेंजर्स को तैनात किया जाए, क्योंकि पुलिस के मामले में ये होता है कि सियासी कारकुन उनसे उलझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और पुलिस को जो है इस हद तक सियासी तौर पर जो है वो कारकुन जो है वो संजीदा नहीं लेते और उनसे टकरा जाते हैं। इसीलिए रेंजर्स की तलबी की गई है, और जब नैब ने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करते हुए वफाक से इस बात की सिफारिश की, और वफाकी वज़ारत दाखिला ने इसकी अप्रूवल दे दी है कि नैब और पुलिस जो है वो दोनों जो है जो रेंजर्स और जो पुलिस जो है वो नैब के ऑफिस के बाहर तैनात होंगे। तो इसलिए पंजाब हुकूमत इस सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। लॉ मिनिस्टर की सरबराही में जो है कमेटी भी कायम की गई है जो मुसलसल सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने भी ये हदायत की है कि अमन अमान की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल नैब ने जो मरियम नवाज को तलब किया है, ये नैब की एक पेशी जो है ये एक सियासी इवेंट में बदलने जा रही है, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसको सियासी तौर पर जो है वो इस अंदाज से कैश कराना चाहती है कि पिछली पेशी पे जब एक तसादम का वाक़या हुआ था तो उसके बाद कई माह तक जो है वो नैब ने मरियम नवाज को तलब नहीं किया था, तो अब ये तलबी हुई है। तो शायद मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रेटजी है कि दबाव को इस कदर बढ़ाया जाए और इस कदर बड़ा इस्तेमाल किया जाए कि उन्हें आइंदा जो है वो नैब जो है वो तलब करने के हवाले से किसी तरह जो है वो सोचे। तो इसलिए ये एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। बहरहाल पंजाब हुकूमत ने भी अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। इस हवाले से जो है वो खुफिया लिबास में जो है एहलकार वो भी तैनात होंगे, स्पेशल ब्रांच के, इस तरह पुलिस तैनात होगी, रेंजर्स तैनात होगी, मुतअद्दिद जो है डीएसपी और एसपी जो है उनको नैब के ऑफिस के जो है अतराफ में ड्यूटियां दी जाएंगी। इस तरह जाती उमरा से बाहर भी जो है पुलिस तब्दील की जाएगी। तो एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान के तहत इस पेशी के हवाले से जो सूरत हाल डेवलप होगी उस पर नजर रखी जाएगी। जी ठीक है, लियाकत अली, इखलाक अहमद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत के हवाले से आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी जिसको हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। इससे पहले आपको बताएं कि अगस्त 2020 में भी मरियम नवाज जब नैब में वहाँ पर वो पहुंची इलीगल एक्विजिशन लैंड ऑफ एनवायरनमेंट के मामले में केस के हवाले से, तो वहाँ पर भी हालात खास से कशीदा हुए।